हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी मैकबेथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैथरीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक जमींदार ने जमीन के साथ ही खरीद लिया होता है। इसके बाद वो जमींदार कैथरीन की शादी अपने बेटे अलेक्जेंडर से करवा देता है। जमींदार के घर पर एना नाम की एक नौकरानी होती है जो कैथरीन को अलेक्जेंडर के लिए तैयार करती है। एना कैथरीन से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो कैथरीन कहती है कि नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लग रहा और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। रात होने पर कैथरीन अलेक्जेंडर का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर कमरे में आता है। अलेक्जेंडर कैथरीन से पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, तो कैथरीन कहती है कि नहीं। तब अलेक्जेंडर कैथरीन से कहता है कि तुम्हें आज के बाद कमरे के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि जैसी जिंदगी तुम पहले जीती थी अब वैसी जिंदगी तुम्हारे लिए यहाँ पर जीना मुश्किल होगा। तब कैथरीन कहती है कि मुझे ताजी हवा अच्छी लगती है और बाहर जाना भी मुझे पसंद है। कैथरीन ये सब कह ही रही होती है तभी अलेक्जेंडर कैथरीन से कहता है कि अपने कपड़े उतारो और कैथरीन अपने कपड़े भी उतार देती है। पर अलेक्जेंडर थोड़ी देर तक कैथरीन को ऐसे ही नंगा पुंगा देखता है और फिर सो जाता है बिना कुछ किए। सुबह अलेक्जेंडर काम पर निकल जाता है और कैथरीन नियमों के हिसाब से तैयार होकर बैठी रहती है ताकि अलेक्जेंडर आए और फिर उसके साथ कुछ करे। रात होने पर एना कैथरीन को एक बार फिर से अलेक्जेंडर के लिए तैयार करती है, पर उस रात भी अलेक्जेंडर कुछ नहीं करता और बेचारी कैथरीन नाराज होकर जागती रहती है। अब दूसरे दिन रात को कैथरीन के घर पर कुछ मेहमान आए होते हैं, पर कैथरीन बहुत थकान महसूस करती है, इसीलिए वो मेहमानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आराम करने के लिए अपने बेडरूम की तरफ जाने लगती है। पर उसके इस रवैये से अलेक्जेंडर के फादर काफी नाराज होते हैं और वो कैथरीन के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से वहां से उठकर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अलेक्जेंडर के आने का वेट करना चाहिए था। तब कैथरीन कहती है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, इसीलिए मैं सोने अपने बेडरूम में जा रही हूँ। और इसके बाद में कैथरीन अपने बेडरूम चली जाती है। अब अलेक्जेंडर के पिता एना से कैथरीन के पास जाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर के आने के पहले कैथरीन कहीं सो ना जाए। कैथरीन सोने की कोशिश करती है पर एना उसे सोने नहीं देती, जिसके कारण कैथरीन काफी परेशान होती है। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर वहां आता है और कैथरीन से खड़े होने के लिए कहता है और एना से कहता है कि तुम कमरे से बाहर जाओ। अब अलेक्जेंडर एना से दीवार की तरफ मुंह करके अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और फिर से कैथरीन को नंगा पुंगा देख के सो जाता है। अगली सुबह अलेक्जेंडर कैथरीन को बिना बताए काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और साथ ही अलेक्जेंडर के पिता भी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। एक सुबह कैथरीन सो रही होती है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। कैथरीन जब बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वहाँ काम करने वाले लड़के एना को परेशान कर रहे होते हैं। तब कैथरीन उन लोगों से एना को छोड़ने के लिए कहती है और साथ ही एक आदमी से पूछती है कि तुम एना के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तब सेबेस्टियन नाम का एक लड़का कहता है कि वो एना के कपड़े उतारकर उसका वजन नाप रहा था। तब कैथरीन सेबेस्टियन से पूछती है कि तुम्हारे अंदाज से मेरा वजन कितना होगा। ये बात सुन के सेबेस्टियन कैथरीन को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है, पर कैथरीन सेबेस्टियन को धक्का देके वहां से भाग जाती है। लेकिन रात में जब कैथरीन अपने बेडरूम में आराम कर रही होती है तब बार बार उसे सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन का ही ख्याल आता है। फिर अगली रात जब कैथरीन अपने कमरे में अकेली होती है तब सेबेस्टियन जबरदस्ती कैथरीन के कमरे में घुस जाता है और कैथरीन को किस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तो नानुकुर करती है कैथरीन, लेकिन उसके बाद खुद ही सेबेस्टियन को जाके किस करने लगती है और इसके बाद दोनों के बीच में गैंग बैंग बूम बूम घपाघप हो ही जाता है। अब दूसरे दिन सुबह जब एना कमरे में आती है तो कैथरीन सोने का नाटक करती है, लेकिन कैथरीन को ऐसे नंगा पुंगा सोता देख के एना सोच में पड़ जाती है और फिर कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। एना के जाने के बाद कैथरीन और सेबेस्टियन फिर से एक बार बूम बूम ओम फो करते हैं। दूसरे दिन अलेक्जेंडर के पिता शहर से वापस लौटते हैं और रात में एना उन्हें सब कुछ बता देती है कि कैथरीन और सेबेस्टियन के बीच में अफेयर चल रहा है। इस बात से अलेक्जेंडर के पिता बहुत नाराज होते हैं और फिर सेबेस्टियन को बुरी तरह से मारते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। जब कैथरीन को ये सब पता चलता है तो कैथरीन अलेक्जेंडर के पिता के पास जाती है और सेबेस्टियन को जेल से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन अलेक्जेंडर के पिता बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं,
इसीलिए वो कैथरीन को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद से कैथरीन बहुत खफा हो जाती है और दूसरे दिन अलेक्जेंडर के पिता के खाने में जहर मिला देती है। जहर वाला खाना खा के अलेक्जेंडर के पिता तड़पने लगते हैं। तब एना उनकी मदद करना चाहती है पर कैथरीन एना को मदद करने से रोक देती है। अब थोड़ी देर बाद कैथरीन एना से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, जबकि खुद जेल में जाके सेबेस्टियन के साथ बैंग बैंग घपाघप करती है। डॉक्टर के आने के बाद एना उन्हें कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे सदमा लग जाता है और उसकी आवाज चली जाती है। इधर कैथरीन सेबेस्टियन को घर का मालिक बना के उसके साथ में ही रहने लगती है। कुछ दिन तक तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन एक दिन रात में अलेक्जेंडर वापस आ जाता है। अलेक्जेंडर को आता देख कैथरीन सेबेस्टियन को दूसरे कमरे में छुपा देती है और जब अलेक्जेंडर कमरे में पहुंचता है तब कैथरीन उसके लिए चाय लेकर आती है। चाय पीते हुए अलेक्जेंडर कैथरीन को बच्चालन औरत बोलता है और कहता है कि तुम सेबेस्टियन को भूल जाओ और साथ ही धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शहर से बाहर करवा दूंगा। अलेक्जेंडर की बातें सुन के कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है और कैथरीन सेबेस्टियन को अलेक्जेंडर के सामने लेकर आती है और अलेक्जेंडर के सामने ही सेबेस्टियन के साथ में गैंग बैंग करने लगती है। तब अलेक्जेंडर इन दोनों को अलग करता है और सेबेस्टियन को मारने लगता है, लेकिन कैथरीन पीछे से अलेक्जेंडर पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद कैथरीन और सेबेस्टियन मिलकर अलेक्जेंडर की लाश को एक जंगल में दफन कर देते हैं और फिर से पहले की तरह साथ में रहने लगते हैं। और अब कैथरीन का जहां भी मन करता है कैथरीन वहीं पर सेबेस्टियन के साथ गैंग बैंग घपाघप करती रहती है। अब एक दिन एक औरत एक टेडी नाम के बच्चे को लेकर कैथरीन के पास आती है और कैथरीन से उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए कहती है। तब कैथरीन पूछती है कि मैं इस बच्चे को अपने पास क्यों रखूं। तब वो औरत बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसके साथ में अलेक्जेंडर का अफेयर था और इन दोनों का ही ये बच्चा है, यानी कि अलेक्जेंडर और मेरी बेटी का ये बच्चा है। चूंकि मेरी बेटी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी तब अलेक्जेंडर ने इस बच्चे को गोद ले लिया था और अलेक्जेंडर के जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर की शादी मेरी बेटी के साथ में हो, इसीलिए कभी अलेक्जेंडर ने मेरी बेटी को अपनाया नहीं, लेकिन बच्चे को जरूर गोद ले लिया था। लेकिन अब अलेक्जेंडर की मौत हो गई है तो उसका जो वारिस है वो कुल मिला के जो है टेडी है, तो टेडी को तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। हालांकि कैथरीन टेडी को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो टेडी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कैथरीन के इस फैसले से सेबेस्टियन बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि टेडी की वजह से वो अब कैथरीन से पहले की तरह ज्यादा मिल नहीं सकता था। एक दिन कैथरीन से गुस्सा होकर टेडी घर से भाग जाता है और शाम को जब सब लोगों को पता चलता है तो सभी टेडी को ढूंढने निकलते हैं। जब सेबेस्टियन टेडी को नदी किनारे बैठा हुआ देखता है तो वो उसे मारने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा नहीं करता और सेबेस्टियन को वापस घर लेके आ जाता है। लेकिन टेडी को लेकर जब सेबेस्टियन घर पहुंचता है तो यहाँ पर टेडी की नानी सेबेस्टियन से कहती है कि बिना इजाजत तुम घर के अंदर कैसे आए, और काफी बुरा बर्ताव करती है सेबेस्टियन के साथ में, जिससे सेबेस्टियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घर छोड़ के जाने लगता है। पर कैथरीन किसी तरह से सेबेस्टियन को मना लेती है और फिर से वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं और रात में उस औरत के सो जाने के बाद, यानी कि टेडी की नानी के सो जाने के बाद टेडी को मार देते हैं। लेकिन सुबह सेबेस्टियन को पछतावा होता है और वो सब लोगों को सच बताने घर जाता है। लेकिन घर पर सेबेस्टियन की बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता और कैथरीन पूरा इल्जाम सेबेस्टियन और एना पर लगा देती है और कहती है कि यहाँ पर सेबेस्टियन और एना का अफेयर चल रहा था और इन्होंने ही अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के फादर को मारा है। इसके बाद इन दोनों यानी कि सेबेस्टियन और एना को उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो फिर से पहले की तरह तैयार होकर अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठकर अपने उस पति का आने का इंतजार कर रही होती है जो अब फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस कहानी के साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है, तो प्लीज कमेंट में आपकी राय दीजिएगा। मुझे बताइए कि अलेक्जेंडर ने आखिरकार क्यों कभी कैथरीन को छुआ नहीं और वो सिर्फ उसे नंगा पुंगा देख के ही क्यों सो जाता था। तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।